तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां मैं रहती थी और वहीं के स्कूल पर मेरा एडमिशन हुआ था। और मुझे ऐसा था बचपन से ही, जब आप स्कूल जाने लगते हो तो थोड़े तो दिमाग है ना आपके पास, तो मुझे पता था कि मैं अच्छे नंबर लेके आती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। एंड स्कूल में सब लोग जानते थे कि ये ब्राइट बच्चा है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन फिर अचानक से जब 7th क्लास में पहुंची, एक्चुअली 8th में जब जाना था, तो 7th कंप्लीट करके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इसको शहर भेजते हैं। सब लोग मूव कर रहे थे शहर ही हम लोगों की पढ़ाई के लिए, और हमारा एडमिशन बिल्कुल जो शहर का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स था उसमें करवाया गया। अब वहाँ पर एक रूल था कि यू ओनली हैव टू टॉक इन इंग्लिश, आपको सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना अलाउड था। पहले दिन मुझे पता नहीं था, तो मैंने हिंदी में 1-2 बार बोला। बच्चे मेरी उम्र के ही थे, उन्हें भी मजे लेने थे, वो भी हम क्लास टीचर को बता देंगे और तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे और ये वो। फिर टीचर जब आती थी तो अगर मैं हिंदी बोलती थी तो वो भी कहते प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे करके बोल देते थे। तो फिर यार शुरुआत के जो ये दिन थे, कुछ 10-15 दिन, मैं तो रोज घर जाती थी, रोज रोती थी। आई यूज्ड टू टेल माय मदर मुझे गांव जाना है वापस, मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे ये करना ही नहीं है, ये इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। आप सारे बहाने बनाने लगते हो ना। फिर आई यूज्ड टू बी लाइक कभी कि नहीं स्कूल नहीं जाना है, मेरे को सर दर्द हो रहा है, मुझे बीमारी हो रही है, ये वो बहाने बनाती थी। पर ऑफ कोर्स मुझे रोज जो है भेजा जाता था कि समझा के, बुझा के, मोटिवेट करके, कोई उम्मीद देकर, अच्छा लंच पैक करके। मदर जो है वो काफ़ी समझा बुझा के भेजती थी। मैं स्कूल आती थी यार, एक बार का मुझे वाकया याद है, ऐसे लंच टाइम में दूसरे सेक्शन का एक बच्चा था, वो मुझसे बार बार पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, और मैं उसको बोलती थी माय नेम इज़ उदिशा मिश्रा, माय नेम इज़ उदिशा। तो पूरा नाम जो मैं बता रही थी ना, माय नेम इज़ उदिशा मिश्रा, इसकी वजह से बार बार मैंने बाद में नोटिस किया कि अच्छा वो सबको बुला के दिखा रहा है कि देखो मैं इससे नाम पूछता हूँ तो ये कैसे बोल रही है गंवारों की तरह। तो अपेरेंटली अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो हमें तो यही सिखाया जाता था यार कि माय नेम इज उदिशा मिश्रा। तो मैं पूरा बोलती थी और मुझे लगता था मैं तो इंग्लिश भी बोल रही हूँ, तो सब हंस क्यों रहे हैं। और जबकि मैं कोई खराब तरह से नहीं बोलती थी कि माय नेम इज, क्योंकि उतना घर में माहौल था, मुझे प्रोनाउंसिएशन वगैरह बचपन से जो आती थी इंग्लिश तो ठीक ठाक ही आती थी, है ना। आई रीड इन क्लास 5, ये सब सिखाया था मुझे, उस वक्त आता था इतना। तो ऐसे करके मुझे यार समझ ही नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई भी उसी स्कूल में था, उसने देखा कि अच्छा ये ऐसे खड़ी है और वहाँ पे सारे क्लास के अलग अलग बच्चे बच्चियाँ आके देख रहे हैं और मजाक उड़ रहा है, तो उसने मुझे आके बोला तुम क्लास में जाओ और ऐसे बार बार अपना इंट्रोडक्शन मत दो सबको। जब मुझे समझ में आया कि मेरा मजाक उड़ रहा था, मैं बहुत रोई। एंड आई वेंट होम एंड आई जस्ट डिक्लेयर्ड कि अब तो कभी नहीं जाऊंगी उस स्कूल में, वहाँ मेरी बेइज्जती करते हैं। और एक बच्चे के मन पे क्या असर पड़ता है, वो सेम चीज जो होती है वही एक ग्रोन अप के मन पे भी वही प्रभाव पड़ता है जब वो अंग्रेजी बोलता है और सामने से कोई उसकी बेइज्जती करता है। तो लेकिन वो दिन था जब मैंने बहुत गुस्सा दिखाया और मैंने कहा अब कभी नहीं जाऊंगी उस स्कूल में। उसी दिन मेरी मदर ने कहा कि यार देखो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो तुम ये सब छोड़ के गांव चली जाओ और वहीं रहो, अपना बेसिक सा अपना कुछ कर लेना लाइफ में, या तो तुम ये सोचो कि नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। ये जो कुछ एक ढांचा सा बना दिया जाता है कि नहीं 12वीं पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो, शादी कर लो, घर में बैठो, इससे शायद थोड़ा ऊपर उठना है तुम्हें, तो तुम डिसाइड कर लो। अगले दिन छुट्टी भी कर ली मैंने। पता नहीं क्या दिमाग में आया कि बस उसके बाद स्कूल जाना शुरू किया दोबारा से। और मुझे तो ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है कि एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने ट्रेनिंग्स भी दी हैं लोगों को, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग हो, चाहे वो बिजनेस इंग्लिश की ट्रेनिंग हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो। मैंने बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सिलेक्शंस दिलाए हैं बहुत बड़े नंबर में। ये ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि मुझे मौके मिले जहाँ पर मैंने लोगों को पढ़ाया, सिखाया, उनकी मदद की। और मैंने ये नहीं कहा कि वो तो मैंने पढ़ा दिया इसलिए सिलेक्शन हुआ, सामने से स्टूडेंट्स ने आके ये कहा कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। सोचिए अगर उस दिन मैंने गिव अप कर दिया होता कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो आज शायद ये मेरी जिंदगी नहीं होती, शायद मैं कहीं और होती। लेकिन एक डिसीजन और एक स्ट्रैटेजी जिसने बदल दिया मेरी आज की कहानी को, जो हो सकता था उससे, और ये आपके साथ भी हो सकता है। कई बार हमें बताने वाला नहीं होता है कोई कि तुम सोच लो तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो सकती है या ऐसी, राइट, ऐसी या ऐसी।
तो बस आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ आप लोगों से। जितने भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि यार आई वॉन्ट टू चेंज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मुझे कुछ बदलना है, मुझे कुछ बड़ा करना है ना। एक टीचर बनने में खाली अंग्रेजी बोलने का सिर्फ रोल नहीं था, लेकिन अंग्रेजी को बहुत अच्छे से जानने समझने का रोल था। मैं तो अंग्रेजी की ही टीचर बन गई। आप शायद ऑलरेडी कुछ और बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप उसमें 4 चांद लगा सकते हैं। आप अपने करियर को और स्ट्रांग पुश दे सकते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट है, क्लियर है। और ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने डिट्टो फॉलो की थी। You can go to my school, it is still one of the best schools of that city, and you can ask people कि क्या मेरी हालत थी, कैसे मैं रोया करती थी, and कैसे it all changed within a month, 30 days it all happened, 30 days। और वापस से मेरे अच्छे नंबर आने लग गए, वापस से मैं रैंकर बन गई, वापस से सारी चीजें ढर्रे पे आ गई। सब जानते थे कि उदिशा है, इस सेक्शन में है, इस क्लास में है, बहुत अच्छी बच्ची है, ये है वो है, सब होने लग गया। और वही एक था जब लोग पेरेंट्स से बोलने लग गए थे आपकी लड़की बोलती ही नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है कोने में, पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। तो ये सब तो मैंने एज अ चाइल्ड देखा था। हो सकता है कुछ लोग एज अ ग्रोन अप देख रहे हो, यार ये ऑफिस आता है, बैठा रहता है, इसका टीम में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। हो सकता है वो बेचारा घबरा रहा हो, यार कैसे करेगा पार्टिसिपेट जब उसको बोलने में ही डर लगता है। आज तो सब इतने स्ट्रांग हैं, इतने रेडी टू पुल अनदर पर्सन डाउन है, अगले को नीचे खींचने में तो सब तैयार खड़े हैं ना। तो ये जो एक मसला चल रहा है, इससे मैं कैसे उभरी थी, बस आज वही आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ। और मैंने कैसे अंग्रेजी बोलना सीखा, और मैंने कुछ चॉइसेस भी की इस पूरी जर्नी में जो कि आप भी कर सकते हैं। एंड 30 days, ऑल इट टुक वाज 30 days, ठीक है। और उसके बाद देखो स्पोकन इंग्लिश जो होती है ना, वो 30 days में ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मतलब ऐसे 5 पेज की किताब है, 5 पेज हमने रट लिया। देखो ये लिमिटलेस है, अथाह है, एंड इट विल कीप गोइंग। तो आपको अपने आप को ये बताना है कि एक बार बेस अच्छा कर लो। बोलूंगा जो मन में आएगा वो मैं बोलूंगा, सही गलत होता रहेगा, धीरे धीरे मैं सीखती रहूंगी, धीरे धीरे और सुधार होता रहेगा, फ्लॉलेस इमैक्युलेट ये सब मैं बनती रहूंगी, लेकिन मैं बोलना शुरू करूंगी। और उसके लिए जो मेरी आज आपके सामने ऑनेस्ट एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने अपने लिए बनाई थी खुद उस उम्र में, और जो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगती है, क्योंकि इसमें कोई रटना, कोई बोर होना, कोई किताबें चाटना, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया था कि मैं इंग्लिश में बोलूंगी, और क्लास में बोलूंगी, स्कूल में बोलूंगी, सबसे बोलूंगी। एंड आई वाज प्राउड ऑफ इट। जब मैं पूरी जर्नी में ना, मैं प्राउड फील करती थी कि मैं छोटी जगह से आई हूं और मैं अकेली हूं और मैं खुद सीख रही हूं। दैट्स व्हाई आई वाज प्राउड। तो यहां पर आपको अपना एक गोल सेट करना है कि 30 days, 45 days, जो भी आप टाइम दे सकते हो आप दो, और साथ ही साथ इसमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे बोलेंगे कि मैम क्या मैं पानी पीने जाऊं, तो मैंने अलग अलग तरीके से सुना इसे और बोलना शुरू किया। कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर से लेकर विल आई गो टू ड्रिंक वाटर तक मैंने बोला है। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर जो कि सबसे एक्यूरेट होता है, ये भी बोला है। तो गलतियां करो, बट ये तुम्हें कब पता चला कि अच्छा कैन और मे में भी फर्क है और विल तो एकदम ही अलग है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में डालो कि अच्छा 3 दिन बाद ये समझ में आया था। तो एक गोल सेट करो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें वो जज्बा देगा, वो मोटिवेशन देगा कि तुम्हें आगे लाइफ में कैसे कैसे बढ़ते चलना है, इस जर्नी में कैसे कैसे बढ़ते चलना है। नंबर 2 यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम टेलिंग यू, जो लोग कहते थे ना कि आपकी लड़की चुप बैठी रहती, वो चुप नहीं बैठी थी, वो सुन रही थी कि मैम ने अभी जैसे बोला है बिल्कुल ऐसे ही मैं कैसे बोल सकती हूँ, या वो वाले क्लासमेट ने आंसर में ये सेंटेंस बोला है। कभी कभी मैं उसे नोट डाउन कर लेती थी कि जब मुझसे पूछेंगी एग्जैक्टली ऐसे बोलूंगी मैं, वो फ्रेज, वो वर्ड, वो सेंटेंस एज इट इज, इतना ध्यान से सुनती थी मैं। तो क्लास में लगातार इंग्लिश को सुनना, नोट्स बनाना और रटना ये सब नहीं था अभी लिस्ट में। सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने वेरी गुड बोला है, वेरी गुड नहीं बोला है उन्होंने बोला वेरी गुड, और मैं भी बोलूंगी तो वेरी गुड बोलूंगी। तो हर एक चीज पर उनके प्रोनाउंसिएशन से, उनके स्टाइल से लेके उनके वर्ड्स तक को एज इट इज कॉपी करो।
उसके बाद आपको ये समझना है कि क्लास के बाद भी एक दुनिया है जो कि ज्यादा बड़ी है। तो मैं अच्छे लोगों के स्पीकर्स के वीडियोस ढूंढती थी और देखती थी। मेरे भाई को इंग्लिश बोलना आता था, मैं उससे भी पूछती थी, भैया अगर हमको ये बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, और वो मुझे बताता था। ऑफ कोर्स एक बड़े भाई का होना बहुत अच्छी चीज होती है, बड़ी बहन बड़ा भाई जो भी है वो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। और मैं उसको भी सुनती थी कि भैया ने क्या चीज बोली है आज, तो मैं उसे भी एज इट इज कॉपी करती थी। और इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, कॉपी करना इज अ गुड मेथड ऑफ लर्निंग। नंबर 3 एवरीवन, धीरे धीरे ये समझना कि स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वाइज, क्लेवर, ये सारे एक जैसे वर्ड्स हैं। इनको मैं लोगों के लिए यूज कर सकती हूँ। किसी को सिर्फ स्मार्ट क्यों कहना है, किसी को वाइज भी तो कह सकते हैं, किसी को इंटेलिजेंट भी तो कह सकते हैं, किसी को क्लेवर भी तो कह सकते हैं, किसी को ये भी कह सकते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अलग अलग वर्ड्स को सीखना, कैसे सीखा मैंने वर्ड्स को, मुझे डिक्शनरी देखने की आदत लगी। मैं दिन में कम से कम मिनिमम 15 से 20 मिनट एक डिक्शनरी खोलकर जरूर बैठती थी। पॉकेट साइज वाली, मेरे घर में पता नहीं क्यों हर साइज की डिक्शनरी थी यार, मुझे नहीं पता क्यों थी, बट थी। तो मम्मा को भी पसंद, शौक था यार बच्चे किताबों वगैरह का। पिताजी भी बहुत अच्छा बोलते हैं पर वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन इन लोगों ने माहौल थोड़ा ऐसा बनाया और मुझे लगता है सबके माता पिता ऐसा करते हैं। तो एक डिक्शनरी का घर में होना मेरे लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज थी। भाई था तो जो मैं बाद में फेस करती थी वो मुझसे पहले फेस कर चुका होता, तो शायद इसलिए भी थी घर में डिक्शनरी। तो मैंने रोज उसको टाइम देना शुरू किया। एक वर्ड के 3-4 सिनोनिम ढूंढती थी कि अच्छा आज मैं ना ये नहीं बोलूंगी, इसकी जगह ये 4 नए वर्ड्स है, मैं ये बोलूंगी, है ना। तो ऐसे करके मैंने अपनी वोकैबुलरी को धीरे धीरे सुधारा। धीरे धीरे पूछा कि अच्छा हंसना की इंग्लिश क्या होती है भैया, लाफ। मुस्कुराना की इंग्लिश क्या होती है भैया, स्माइल। ऐसे करके ढूंढा, है ना। गिलास नहीं होता है ग्लास होता है, राइट। वाट नहीं होता है वॉट होता है, लेदर नहीं होता है लेदर होता है। ये सब मैंने धीरे 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 धीरे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है, ये सब सीखा। थर्सडे वेंसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं होता है, इट इज वेंसडे थर्सडे, राइट। तो ये सब आपकी वोकैबुलरी में आ रहा है। आप डिक्शनरी को, न्यूज़पेपर रीडिंग को टाइम दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट हर दिन में इनफ है। और 30 डेज में बदलाव ना आ जाए तो तुम मुझे बताना भाई, इम्पॉसिबल कह रहे हो तुम। लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रामर। ज्यादा नहीं कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है ना, इतना नहीं, नाटक नहीं, ठीक है। सीधी बात बता रही हूं, मैंने ना जस्ट इतना सीखा था कि भैया जो LY वाले वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, उनको तब लगाना जब कोई एक्शन को डिस्क्राइब कर रही हो। जैसे राइटिंग नीटली, राइटिंग नीट नहीं होगा, राइटिंग नीटली होगा। लाफिंग केयरफुली होगा, लाफिंग केयरफुल नहीं होगा, क्योंकि लाफिंग एक्शन है, राइटिंग एक्शन है। इसके बाद LY वाला वर्ड लगाओ, उदिशा। अच्छा अगर किसी इंसान की या वस्तु की तारीफ करनी है तो एडजेक्टिव लगेगा, ब्यूटीफुली नहीं लगेगा, ब्यूटीफुल गर्ल लगेगा, ब्यूटीफुली गर्ल नहीं होता है, समझे। तो इस तरह से बहुत बेसिक चीजों को मैंने सीखा। और जो ये ग्रामर की बात करते हैं ना, ग्रामर आदमी सीखता है एक पूरी जर्नी निकालने के बाद, मतलब लगभग 1.5 साल के बाद आप बहुत अच्छी बोलने लगते हो जब, तब आप और ज्यादा सीख जाते हो कि हैज, हैव, विल, वुड, ये सब कहाँ कहाँ लग रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आज तुम्हें समझने में बड़ी टफ लग रही है ना, 1 साल बाद वही विल वुड का वीडियो देखोगे, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। वो टफ नहीं है, बस अभी तुम्हारा समय नहीं है, अभी तुम्हारे ब्रेन ने उसके लिए दरवाजे नहीं खोले हैं। तो इसलिए आराम से चलो, घुसो मत जबरदस्ती की चीजों में। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट। इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश देन स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। अगर आप लोग बार बार शब्दों को खराब तरीके से उच्चारित कर रहे हैं तो वो जाहिर बात है कि खराब साउंड करेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे जरूरत है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे जरूरत है, जरूरी नहीं है ना। तो ये तो हिंदी में भी साउंड नहीं अच्छा करता। तो आप अंग्रेजी में अगर वॉट को वट बोल रहे हैं, भाट बोल रहे हैं, वो क्यों अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है, आपको बस सुनना है कि ये वर्ड कैसे बोला जा रहा है और मुझे इसे कैसे बोलना है। दैट्स अ वेरी सिंपल गेम। आप काम तो करो एक बार, एक दिन में 2-4 बातें सीखो यार, कोई नहीं कह रहा कि एक दिन में पोथी सीख लो। समय दो खुद को, ऐसा सोचो कि अच्छा उदिशा अगर बता रही है कुछ चीजें तो ये उदिशा हमारे साथ इस जर्नी पे है। एंड द लास्ट थिंग इज,
एंगेज इन एक्टिव कॉन्वर्सेशंस, यानी कि आप जो मन में सोचते हैं, आप जो आपने प्लान किया था कि आज जब मैं मम्मी से मिलूंगी तो मैं उनसे पूछूंगी हाउ आर यू, मम्मी कहेंगे आई एम फाइन, तो मैं भी बोलूंगी आई एम गुड टू। तुमने ये 3 सेंटेंसेस बस मन में प्लान किए और किसी एक के साथ उसको एग्जीक्यूट कर लिया। 3 सेंटेंस की बात कर रही हूँ, इतने गए गुजरे तो नहीं हो ना। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज उदिशा, व्हाट अबाउट यू, 3 सेंटेंस की कॉन्वर्सेशन है, पर कॉन्वर्सेशन तो है। तो ये आपको करना चाहिए, क्योंकि ये मैं करती थी। अगर मैंने कभी मैंने बहुत वहां पे सीखा था, बच्चे एक्सक्यूज मी को स्यूज मी बोलते थे, वो जो होते नहीं है ज्यादा ही अंग्रेजी स्कूल के बच्चे, वैसा था यार। तो मैंने काफी दिन तक स्टाइल में एक्सक्यूज मी को स्यूज मी बोला, फिर एक दिन जब मम्मी से डांट पड़ी तो छोड़ दिया, लेकिन उस वक्त कूल लगता था तो मैंने किया ना यार। आप भी करो, यू हैव टू टेक एन इंटरेस्ट, बिकॉज जिस दिन आप अच्छे से बात करने लगोगे ना, हर बंदा पलट के पूछेगा ये वाला कौन है, ये इंसान कौन है, इससे पूछो इसके क्या आइडियाज हैं, उसको मीटिंग में बुला लो। आपका एक अलग ही इम्प्रेशन, आपका एक अलग ही प्रभाव आपको दिखाई देगा। यू हैव टू जस्ट टेक दिस एज अ टास्क कि यार 30 दिन में मैं अपना फाउंडेशन सेट कर लूंगा और उसके बाद धीरे धीरे इन अनदर 3-4 मंथ्स मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा इंग्लिश में। You need to just believe in that much. And जितने लोग यहाँ मेरे साथ जुड़ते हैं, जो कि शुरुआत से शायद ये जानते हैं कि ये स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनर हैं, इंग्लिश बोलना सिखाती हैं, कम्युनिकेशन पर ध्यान दिलाती हैं, आप लोगों को मैं बस इतना कहूंगी कि ये जो कुछ सिंपल बातें बताई हैं ना, ये अगर आप फॉलो कर लेंगे, वो भी जैसे मैंने कहा था, गोल सेट करो और उसको ट्रैक करो, 30 days to 40 days you are good to go. And trust me, गुड टू गो यानी तुम बोलना शुरू कर दोगे, बाकी सब धीरे धीरे होता जाएगा आला दर्जे का, बहुत टॉप नॉच। लेकिन मान लो कि अभी तुम्हें शुरू करना है, तुम डरते हो, घबराते हो, जजमेंट से डरते हो, तो आप इस बैच का सहारा ले सकते हैं। ये आप लोगों का रिकॉर्डेड स्पोकन इंग्लिश का बैच है गाइस। इस बैच में आप लोगों को मैं ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पीकिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें करवा रही हूँ। आप जो डरते हैं ना कि बात करने के लिए कोई नहीं है, तो आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस के मल्टीपल टॉपिक्स पे मेरे साथ स्क्रिप्ट के साथ स्पीकिंग करनी होगी। आप खुद मैं जो बोलूंगी वो भी सामने लिखा होगा, जो आपको बोलना है वो भी साइड में लिखा होगा। तो कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस बोलने पर फोकस्ड रहना है। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, आपको अपने अंदर बदलाव दिखेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी, एंड यू हैव टू रिमेन मोटिवेटेड। आपको ये सुनकर अच्छा लगे, उन्होंने तो सीख ली इंग्लिश, वो तो अच्छी अंग्रेजी बोलता है ना। तो ये कोड, आपका ये जो कोर्स है, इस पर आपको एक कोड लगाना होता है UM Live, और फिर आपको ये मिलता है लोएस्ट प्राइसेस में, 799 रुपीज़ में आपको मिलती हैं ये सारी क्लासेस, जिसमें आप सारी चीज़ों पर काम करते हो। आप अंग्रेजी कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल लेते हैं जस्ट इन 60 डेज। मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है फॉर योर रिविजन एंड एवरीथिंग। 30 डेज में मैंने कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप सीखेंगे, एंड यू विल टेक दिस एज अ चैलेंज। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इग्नोर मत करो दोस्तों। I just have a request. Do not ignore this. Work on it and trust me, you will reap the benefits of it. इसके फायदे आपको long term lifetime मिलने वाले हैं। Thank you so much for watching the class. If you enjoyed the video, if you think this is a useful video, share it with all your friends. Don't forget to subscribe to our channel Skills by Study IQ, and I will see you guys tomorrow once again at 3:30 with another important session.